अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचा भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। आज हम बात करेंगे देववाणी संस्कृत पर। संस्कृत को देववाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देवताओं की भाषा मानी जाती है जो ऋषियों के माध्यम से पृथ्वी पर आई और सनातन ज्ञान, वेदों, शास्त्रों, साहित्य और विज्ञान का आधार बनी। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, यह भारत की आत्मा है। एक समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा जो सांस्कृतिक एकता को बनाए रखती है तथा जिसका संरक्षण और प्रचार आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं पर। देवीय उत्पत्ति। माना जाता है कि ब्रह्मा ने ऋषियों को यह भाषा सिखाई थी, जिससे यह देवताओं की वाणी कहलाई। ज्ञान का स्रोत। सभी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, दर्शन और विज्ञान संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इसकी समृद्ध शब्दावली, वैज्ञानिकता, सांस्कृतिक आधार, व्याकरण। इसका साहित्य सरल, सरस और इसका व्याकरण तो सुनिश्चित है, जिससे यह कानों को प्रिय लगती है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस ज्ञान की भाषा का पठन पाठन करे और इसे बढ़ावा दे। आज भी कई संस्कृत के अनुप्रयोग और शिक्षण के कार्यक्रम इसे आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ संस्कृत के जीवन उपयोगी श्लोक जो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल देंगे। ये विद्यालय के भैया बहनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में अमृत वचन हेतु ये श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए और वैसे भी प्रत्येक को कम से कम 10 श्लोक तो याद होने ही चाहिए। तो आइए बात करते हैं इन पर। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कर्ण का आभूषण शास्त्र है, तो फिर दूसरे आभूषणों की क्या आवश्यकता है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्धस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ होते हैं और मित्रहीन व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है। अब आगे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचना। अर्थात फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं और गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं, जबकि सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अर्थात मन से ईश्वर या अच्छे विचारों का सदा स्मरण करना चाहिए, वाणी से अच्छी बातें या सत्य सदा बोलना चाहिए और लोगों का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। एक बहुत ही प्यारा श्लोक। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। अर्थात वह ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छुड़ाया जा सकता है, न अपने भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न ही किसी पर बोझ बनती है। यह व्यय करने पर अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में रहता है। विद्याधन सब धन में प्रधान है। सुखार्थी वा त्यजते विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या का और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। यदि सुख चाहिए तो विद्या छोड़ो और यदि विद्या चाहिए तो सुख का त्याग करो। बातों ही बातों में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अयम निजा परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह पराया है। यह सोच छोटे संकीर्ण विचारों वाले लोग करते हैं, जबकि उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक कोशिश करके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
है कि नहीं। मजाक था भाई, मजाक। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मना तथा तथास्य सर्वथा सिद्ध्यन्ते नात्र संशया। अर्थ है, जैसे जैसे मनुष्य अपना मन अच्छे और कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी मनोरथ, इच्छाएं और उद्देश्य पूर्ण होते जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेदः पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। अर्थात जैसे कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं और इनमें भेद करना मुश्किल होता है, परंतु वसंत ऋतु के आने पर कोयल मीठा गाती है और कौवा काय काय करता है, तब असलियत का पता चलता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र किस काम के। जिसे नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ हैं।